भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के अग्नि परीक्षा की, लद्दाख में जारी आंदोलन की और केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये की। दोस्तों, लद्दाख की बर्फीली जमीन इन दिनों लोकतंत्र की तपिश झेल रही है। 5 साल पहले जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब भाजपा ने इसे विकास का मास्टर स्ट्रोक कहा था। तब तो यह कह के खूब प्रचार किया गया था कि यह प्रचार मंत्री का मास्टर विजन है। लेकिन आज वही फैसला जनता के लिए असंतोष और आक्रोश का कारण बन गया है। जनता को उम्मीद थी कि यूनियन टेरिटरी बनने से सीधा दिल्ली से जुड़ने पर विकास तेज होगा, रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय पहचान सुरक्षित रहेगी। लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। न जमीन की गारंटी, न रोजगार, न प्राथमिकता, न ही सांस्कृतिक सुरक्षा। यही असंतोष अब राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने जैसी मांगों में बदल गया है। इस आंदोलन को नया स्वरूप दिया है फेमस एनवायरमेंटलिस्ट, एक्सपर्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने। इन्हीं के लाइफ स्टोरी पर बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स बनी है। आइस स्तूप जैसी तकनीक से रेगिस्तान में पानी पहुंचाने वाले सोनम वांगचुक ने शिक्षा और नवाचार में मिसाल कायम की है। गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल कर सुर्खियों में आए सोनम वांगचुक युवाओं और आम लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। यही कारण है कि केंद्र सरकार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। लद्दाख में हाल ही में हिंसा किसी बाहरी साजिश से नहीं, बल्कि सरकार पर अविश्वास और लगातार अनसुनी मांगों से भड़की हुई है। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया तो युवाओं को गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा दफ्तर पर हमला और 4 मौतों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। यह साफ है कि यह हिंसा किसी नियोजित षड्यंत्र नहीं, बल्कि टूटते धैर्य का परिणाम थी। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सोनम वांगचुक पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें जेल भेज दिया है। मतलब सरकार एक अकेले आदमी से इतना डर गई है कि उन्हें एनएसए के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया है। इसमें उन्हें लगभग 2 साल बिना किसी कोर्ट ट्रायल और सबूतों के बिना भी जेल में रखा जा सकता है। सरकार का दावा है कि उन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है और लद्दाख में हिंसा भड़काने के लिए सोनम वांगचुक ही जिम्मेदार है। सरकार द्वारा बाहरी हाथ का हवाला देकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हुई है। लेकिन वो यह सवाल टाल नहीं सकता कि जब जनता संविधान सम्मत अधिकार मांग रही है तो उसे राष्ट्रद्रोह क्यों कहा जा रहा है। आज भारत में यह धारणा मजबूत हो रही है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। पत्रकार हो, विपक्षी नेता हो या आंदोलनकारी, असहमति को राष्ट्र विरोध की संज्ञा देकर कुचलने का चलन बढ़ चुका है। तकनीकी रूप से भारत आज भी लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहार में हालात तानाशाही जैसे होते जा रहे हैं। यहाँ जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे जेल भेज दिया जाता है या फिर सीबीआई, ईडी पीछे लगाकर परेशान किया जाता है। और कुछ नहीं तो चुनाव आयोग तो है ही इनके ऊपर मेहरबानी के लिए। लद्दाख की मांगे ना तो असंवैधानिक है और ना ही अव्यवहारिक। उन्हें राज्य का दर्जा देना चर्चा योग्य है। अब उन्हें राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं, यह समय की बात है। लेकिन एक आंदोलन को इस तरह कुचलना तानाशाही के लक्षण है। इन आंदोलनकारियों की मांग थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख की जनजातीय पहचान बचाने के लिए ये जरूरी है। युवाओं को रोजगार और स्थानीयों को जमीन की सुरक्षा देना न्याय संगत है। ये मांग कहीं से भी अनुचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि आंदोलन को राष्ट्रद्रोह बताकर दबाने के बजाय जनता से खुले दिल से संवाद करे, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि जनता अपनी बात बेखौफ होकर कह सके। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और जनता पर लाठ बरसाए जा रहे हैं। लद्दाख का यह आंदोलन केवल एक क्षेत्रीय सवाल नहीं है, यह पूरे देश के लिए चेतावनी है कि अगर जनता की आवाज दबाई जाएगी तो बर्फ की इस जमीन पर भी ज्वाला फूट सकती है। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।